गुड मॉर लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। सबने बोला कि सर लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स के 3 बेहतरीन लॉ है ना। लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2 एंड लॉ नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रेविटी के हिसाब से या फोर्स के हिसाब से है, उन सब में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी। वो सब बोले थे कि सर कुछ न्यूमेरिकल्स है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप यही चैप्टर के चैप्टर नंबर 4 के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाइए जिसमें हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सुंदर सेशन और रेडी हो जाते हैं कि कैसे ये टफ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। पर उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए, ऐसे फॉर्मूला जो आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए कि हम उसको कैसे सॉल्व करने वाले। रेडी हो? सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। डन। तो स्टार्ट करते। जब भी ये फोर्स की बात आएगी तो फोर्स का पहला फॉर्मूला आने वाला है, याद करो, F इज इक्वल टू dp बाई dt बोल सकते हो, जिसे न्यूटन सेकेंड लॉ बोलेंगे। या फिर डायरेक्ट में बोलूं कि सर F इज इक्वल टू मा। वेक्टर फॉर्म में जा रहे हैं तो हर बार आपको ये वेक्टर ड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 को देख लिया है। चलो डन है सर। पहला फॉर्मूला हमारा रेडी है, जो फादर इज इक्वल टू मदर, F इज इक्वल टू मा। ये पूरा कंसेप्ट हमारे पास रेडी है। आगे बढ़ते बच्चों कि सर यही फोर्स को अगर मैं ऐसा बोलूं कि हम कोई पत्थर ले रहे हैं, उसको गोल घुमा रहे, गोल घूमता ही जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। F इज इक्वल टू mv² बाय आर। सर डन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई सरफेस पे, ये मान लो कि हमारी सरफेस है और हमने यहाँ पे कोई एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट रख दिया है, येलो कलर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और उस पे हम कुछ इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स के कारण उसके अपोजिट में जो फोर्स लगेगा, जो सही मायने में हमें फील करवाएगा, वो है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू एन, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे और आगे जाके रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलेंगे। यस सर, हमारे पास सारी चीजें क्लियर है कि अगर आप सेंटर ले लो, ये एक तरफ का फोर्स, ये दूसरी तरफ का फोर्स। सर डन है। ये हमारे माइंड में फोर्स सारे क्लियर हो रहे हैं। सर और क्या आएगा? तो मैं ऐसा बोलूं कि और दूसरी बात ये आने वाली है कि ये अकेले फोर्स नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। सर अगर अगेन बॉक्स ऐसा है तो उस पे इंक्लाइन फोर्स। पहले एक काम करो, वर्टिकल फोर्स के बारे में सोचो। सर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसपे वेट फोर्स लगेगा, जो हमेशा डाउनवर्ड्स होगा, है ना। जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे और आप नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे माजी। क्या बोलेंगे? माजी, यानी mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ज्यादातर हम उसकी वैल्यू 10 ले लेंगे या फिर 9.8। और उसके जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, यानी n। हो सकता है कि कुछ एग्जाम में आपको एमसीक्यू के अंदर इसको रिजल्टेंट फोर्स r भी बोला जाए। सर हॉरिजॉन्टल फोर्स डन, वर्टिकल फोर्स डन। अब तीसरी और लास्ट बात, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं है, वो मूवमेंट में जा रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि आप ये ऑब्जेक्ट ले लो, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, हमने इसको हल्के से एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ, हम यहां पे जो फोर्स लगाने वाले हैं वो हमारा एफ है, अप्लाइड फोर्स इस तरफ है, तो उसके अपोजिट आपने अभी बोला ये फोर्स लगेगा, वो हमें फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है। मैं बोलूं कि सब अब जो सरफेस है ना वो एकदम क्लीन और फ्री सरफेस है, या फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं है। तो सर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं है तो यहाँ पे टेंजेंट फोर्स लगेगा। जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स लगता है उसे हम बोलेंगे टेंजेंट फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट, फिर से मेरी बात, ये सब स्टेबल है तो हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जितना फोर्स इस तरफ लगेगा उतना ही फोर्स इस तरफ लगेगा। सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। सो एम ए इज इक्वल टू म्यू एन। सर डन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी स्टेबल था इसलिए आपने इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया।
इसकी बात करो तो सर N इज इक्वल टू W, W की जगह क्या लिख दोगे mg, दोनों सेम हो रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, अब बात आ रही है कि अब स्टेबल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इस साइड मूव कर रहा है तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव होगा, ये वाला फोर्स नेगेटिव होगा, फिर आपका कुछ रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव हुआ और ये वाला नेगेटिव हुआ। तो पहली बात, जब भी आप फोर्स के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उससे पहले आपके माइंड में कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बोलो बोर्ड पे क्लियर दिख रहे हैं? स्टार्ट करें आज का बहुत ही अच्छा सेशन। 3 से 4 न्यूमेरिकल हम इलस्ट्रेशन के सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखना। स्टार्ट, ट्राई करते हैं। नंबर 1, रेडी? मस्त रेडी रहना, फटाफट सॉल्व कर पाओ ऐसा। अगेन मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल एग्जाम में ज्यादातर आता है, इसलिए पक्का करके ही जाना। और एग्जाम का ये सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 6 से ध्यान रखना। अ मास ऑफ 6 kg, यानी 6 kg वाला हमने एक मास ले लिया है, रोप से बांधा है, उसकी लेंथ बोल दी है 2 मीटर। यानी ये मान के चलो कि आपके पास एक छत है, उस पे आपने एक हल्का सा स्ट्रिंग ले लिया है और उसके नीचे आपने एक बॉक्स ले लिया है। कलर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, दिख रहा है। चलो इसका मास m है। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, न्यूमेरिकल सबसे अच्छा क्यों हुआ, क्या टेक्निक आ रही है उसको देखना। अब मेरे वर्ड को समझो बेटा। बोला ये है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द मिड पॉइंट, यानी ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसका एंड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट पे 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो। प्लीज 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 डायग्राम को समझो। अब बीच में से उसको खींचने वाले हो तो अब ये बंदा स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो थोड़ा उसका डायग्राम चेंज हो गया। अब ये डायग्राम कैसा हुआ ध्यान से देखना। ये वाली आपकी छत, ध्यान से देखना सर, ये जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी अक्रॉस हो जाएगी। बोलो मैंने आपको दिखाई दे इसलिए थोड़ा नीचे ड्रॉ किया है, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर दिखाई दे रहा है। चलो अब इसको ऑब्जेक्ट को मास ले लो बेटा, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, क्यू पॉइंट बोल दिया, पॉइंट पी बोल दिया। अगेन रिपीट करता हूं, ये टोटल लेंथ 2 मीटर थी, तो यहाँ पे हर जगह पे मिड पॉइंट वर्ड था, इसलिए 1 मीटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये फोर्स, यस सर, ये फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये फोर्स आपका 50 न्यूटन इस तरफ लग चुका है। तो अब मजे की बात स्टार्ट करो। सर ये आप देख रहे हो, ये एंगल थीटा बनेगा। अगर मैं इस पे टेंशन की बात करूं, ये हमारा टेंशन फोर्स है T, तो ये हो गया T cos थीटा, ये हो गया T sin थीटा। फिर से बोलता हूं, T के मैंने 2 प्रोजेक्शन बना लिए जो आपके माइंड में एग्जैक्टली क्लियर होने चाहिए। क्यों ऐसे मैंने पोर्शन बनाए, उसको मैं 2 मिनट में सॉल्व करने वाला हूं कि इसका सही मायने में मतलब क्या होगा। सर अब दोनों पॉइंट को हाईलाइट करो, ध्यान से देखना। ये क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट। तो मैं अभी बोलूंगा पॉइंट क्यू पे, यानी नीचे वाला पॉइंट। ये बॉक्स को पकड़ के चलो, ये बॉक्स आपकी तरफ है। सर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा, जिससे हम बोलते हैं वेट फोर्स, यानी इसके तरफ डाउनवर्ड्स में वेट फोर्स लगेगा W, सर डन है। और यही चीज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, सब उसको इसको T डैश बोलते हैं, तो ये आपका हुआ T डैश, क्योंकि आपने इसको T बोला हुआ है। अब सर ये तो इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो अभी आपने सिखाया सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा सर। सो T डैश मतलब mg। सो T डैश, मेरे प्यारे बच्चों, m आपको बोला था 6 kg, g की वैल्यू 10 है, सो T डैश इज इक्वल टू 16 न्यूटन। सर डन है।
यानी अब धीरे धीरे इस न्यूमेरिकल में प्रॉपरली जा रहे हैं, तो Q वाला पॉइंट मेरे पास क्लियर है। नंबर 1 Q पॉइंट का मैंने अच्छे से लिख दिया है। अब सेम स्टाइल से बात करते हैं एट पॉइंट P। अब मजा आएगा सर। P पॉइंट को सोच के चलो, ये वाला पॉइंट। अब इस पे तो कितने सारे, ये अपोजिट T डैश भी लगेगा दोनों पे। अब इतने सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत शांति से आप उसके FBD, याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि जब भी ऐसा कोई टिपिकल काम आए तो आप FBD बना दीजिए। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब FBD पे काम स्टार्ट करते हैं। तो देखो किस तरफ क्या होगा। नीचे की तरफ जो फोर्स आ रहा है, देख सकते हो आप लोग इस पॉइंट पे। यस सर, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो T डैश। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यस सर, वो T cos थीटा। इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है T sin थीटा। और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है आपका F यानी आपने अप्लाइड फोर्स, आपने अभी बोला कि आपने जो फोर्स लगाया वो कितने न्यूटन का है, 50। यस सर, अब आपको पता चल गया। चारों फोर्स हमने अच्छे से लिख दिए। अब चारों फोर्स को लिखने के बाद आप चले जाओ उसका प्रॉपर कंसेप्ट समझने के लिए। फर्स्ट वन, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट केस। एंड द सेकेंड वन, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। चलो रेडी हो बेटा। सिग्मा एक्स यानी एक्स वाले कंपोनेंट को कंसिडर करो, तो इस तरफ क्या है, T sin थीटा इज इक्वल टू एफ। सो T sin थीटा एफ की जगह पे क्या है बेटा, आपने अभी बोला 50 न्यूटन। सर डन है, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। चलो क्लियर है बेटा? यस सर, फर्स्ट वन इज डन। नाउ व्हाट अबाउट द वर्टिकल फोर्स? वर्टिकल यानी ये वाले, बोलिए। तो सर T cos थीटा इज इक्वल टू T डैश। अगेन T cos थीटा एज इट इज। बच्चों T डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, T डैश यानी ये वाला। T डैश की जगह आपने अभी प्रूव किया 60 न्यूटन। यस सर, अब हमारा दूसरा फोर्स भी क्लियर हो चुका है। दोनों फोर्स का हम सिंपल सा रेशियो लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो दोनों का सिंपल सा रेशियो ले लो। बोलिए T sin थीटा इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 1 इज डन। यस सर, नाउ द सेकंड वन इज T cos थीटा इज इक्वल टू 60। T कट, 0 कट, साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। यस सर, पूरा न्यूमेरिकल खत्म होने को है। बस अब 5/6 का वैल्यू ले लो। 2 मिनट में हट जाता हूं, आपको दिखाई दे इसलिए। 5/6 का वैल्यू ले लो और उसका रेशियो ले लो। 5/6 आप कैलसी से करोगे तो 0.833 और उसका एंगल, अगर आपके पास नेचुरल टेंजेंट वाली बुक है तो आप उसका एंगल देख सकते हो। उसका एंगल अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के आसपास आएगा। आज का सबसे मेन न्यूमेरिकल, हाँ बेटा मस्त है, एग्जाम में ये आता है। अब यही न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ये डेटा को हम चेंज करते हैं। तो अब आता है आपका ट्राई करने वाला सेशन। चलो अब आप यहां पे मैं ट्राई करने के, अगर मैं यहां पे 600 न्यूटन फोर्स लगाता तो कितना एंगल बनता, आपको यहां तक गिनना है, ये वाला तक। डन। उस टाइम पे यहां पे जैसे आपने मास 6 kg बोला है, मैं यहां पे मास ले लूंगा 30 kg। बोलो, मैंने एक आपको पूरा दे दिया है, पूरी सारी बात एज इट इज, सिर्फ ये चेंजेस है। और सेकंड वाला आप करो, सेकंड वाले में हम फोर्स लगा रहे जस्ट 10 न्यूटन और जो आपका मास है वो मास है 2 kg। चलो बेटा एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सारी चीज आपको दिखाई दे इसलिए बोला है। एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल आपके सामने रेडी है बेटा, बोलो डन है। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर डन है। दो ट्राई करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर लाके दिखाना कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर, यस नंबर 2,
अब ये जो न्यूमेरिकल है वो टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। A mass of 4 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी नॉर्मल प्लेन है, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऐसा मान लो कि आपके पास ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दिया है। रख दिया है, कितने केजी का है बेटा? 4 केजी का। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइन टिल एंगल 15 डिग्री। इसको 15 डिग्री तक मोड़ेंगे तो ये गबड़ के नीचे आ जाएगा, वो जस्ट स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? तो अब इसको पहले डायग्राम से समझते हैं बेटा कि आपके पास क्या हो रहा है। सर ये मैंने थोड़ी इंक्लाइन सरफेस ले ली है, ये बनाया हमने एंगल थीटा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सर डन है। अब इस पे जितने फोर्स आने चाहिए ना वो ध्यान से देखना। सर आपने हमेशा सिखाया है कि जो सरफेस से उससे परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स। यहां से सर जो डाउनवर्ड्स आएगा वो है डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वेट फोर्स। सर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उससे अपोजिट लगेगा। बोलो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर है कि सर हमने क्या किया? नॉर्मली जितने फोर्स लग रहे हैं ना उसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया, मजा आ गया। पर सर इसको कंपोनेंट वाइज भी सोचना पड़ेगा। चलो कंपोनेंट वाइज जा रहे हैं, तो मैं बोलूं कि अगर हम इसको एंगल थीटा बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू साइन थीटा। सर डन हो गया है। जैसे ये डायग्राम मिले आपने सर बोला था पहला काम करो एफबीडी बना दो। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। रिपीट, एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ही हम एफबीडी बनाएंगे तो इसका डायग्राम, ये देखो ये हमारा मिड पॉइंट है, इसको ही हम डायग्राम में ले जाएंगे, हमारे कंपोनेंट सारे इसमें ही आने वाले, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। चलो पहले ये हमारे वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है एन, नीचे की तरफ आ रहा है डब्ल्यू यानी एम जी, एम जी कॉस थीटा। बेटा ये हमारे पास है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे लगेगा, सो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सर डन है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया। नंबर 1 डन। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल फोर्स को डायग्राम के हिसाब से लिखे तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हुआ स्मॉल एफ, और इस तरफ जो आया वो है एम जी साइन थीटा। जो फोर्स इस तरफ जा रहा है, यस सर, अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, आपका काम और आसान हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसिडर करो, तो सो एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बोलो एफ की जगह पे क्या लिखेंगे? म्यू एन। याद आया होगा हमने फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर ली थी, आपको पता होगा एफ इज इक्वल टू म्यू एन। सर डन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सर दोनों इक्वेशन आपको मिल गए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप एक काम करो बेटा, दोनों का अच्छे से रेशियो ले लो। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। चलो दोनों का मस्त बढ़िया तरीके से रेशियो लेते हैं, रेडी हो जाओ। सो म्यू एन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन एन एम जी कॉस थीटा। बोले माजी माजी कट, एन एन कट, म्यू। बोलो बोलो बच्चों, साइन अपॉन कॉस क्या आने वाला है? यस सर, टेन थीटा। एक ऐसी चीज आपको मिल गई कि सर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल है तो आपके पास एक बेहतरीन कंसेप्ट आ गया कि मैंने डेटा देखा ही नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेरे को देखना है कि भाई एंगल कितना है। क्या देखना है? एंगल कितना है। बस यहीं से मेरा काम स्टार्ट हो गया। म्यू इज इक्वल टू 1015। 1015 की वैल्यू 0.2679। खत्म। अब यहां पे मेरे को कोई 4 kg बोले, 400 kg बोले, 10 kg बोले, मास पे डिपेंडेंट नहीं है सर। म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन मास पे डिपेंडेंट नहीं है।
स्टैटिक फ्रिक्शन, मास पे डिपेंडेड नहीं है। सर डन है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल। सब लोग बोलते हैं ये 8 नंबर वाला न्यूमेरिकल कंफ्यूज करता है, मैंने उसकी पूरी टेक्निक सिखाई और शॉर्ट में बोल दिया सिर्फ एंगल देखो। जैसे कि यही न्यूमेरिकल आपको कोई करने के लिए बोले और मैं ट्राई करने के लिए बोलता हूँ इफ थीटा इज इक्वल टू 30, इफ थीटा इज इक्वल टू 20, इफ थीटा इज इक्वल टू 45। हाँ देखो, पूरा पूरा इतना कैलकुलेशन एक बार ही लिखना है, बाकी सब में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। आपके पास शॉर्टकट रेडी है, कुछ नहीं करना है, लिख देना है। बढ़िया सा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त काम आपका हो गया है। देख सकते हो मैंने एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको प्रॉपरली समझा है। ट्राई करो कि ये मस्त हो जाए। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नंबर 9। डन है? यस सर। हाँ, आज का तीसरा और बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज का नंबर 9 नंबर वाला न्यूमेरिकल। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम। देखो यहाँ पे एक सिस्टम डायग्राम आपको प्रॉपर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक ट्रॉली है एक बॉक्स है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04। सर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, अब दोनों का कैलकुलेशन एक साथ तो नहीं कर सकते, तो पहले इसको पकड़ लेते हैं। ये हमारा ए बंदा हुआ, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम देते हैं बी। चलो पहले हम ए वाले को पकड़ते हैं, यानी ये हमारा हल्का फुल्का बॉक्स आ गया नीचे वाला, जिसका मास m है। इस पे डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा वो W इज इक्वल टू mg। टेंशन वाला फोर्स उस पे लग रहा है, यानी इसको पकड़ लो T। सर डन। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक चीज होती है जिस तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। सो यहां पे ट्राई करो सिग्मा Fy। अब ये बेटा जीरो नहीं होगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा, ये वैसे वैसे आगे आएगा। देख सकते हो, देख सकते हो, है ना? मस्त काम हो रहा है। यस सर, ये डाउनवर्ड जाने वाला है, इसका मतलब यह है कि नीचे की तरफ जाएगा, ये ट्रॉली आगे जाएगी। पहले इसको ध्यान रखो सर, W पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू F। क्यों ये पॉजिटिव हुआ? क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। ओहो ब्लर हो गया, ब्लर हो गया, या हो गया क्लियर? डन? यस सर, या अब ये क्लियर है। चलो, इसका मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये वाला नेगेटिव हुआ, ये हमारा W। बोलिए F इज इक्वल टू क्या होगा माँ? ये हो जाएगा आपका mg और ये होगा T। बच्चों m की वैल्यू यहाँ पे 3 kg आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो जहां जहां m है वहां पे 3 लिखो। सो 3a, g की वैल्यू आप 10 ले लो। सो 3a इज इक्वल टू 30 माइनस टी। सर मेरे पास एक इक्वेशन रेडी हो गया है। बोलिए ये जो नीचे वाला ब्लॉक था उसका पूरा कंपोनेंट रेडी हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर रहा। डन है? यस सर। अब बात आ रही है हमारे अच्छे भले आदमी ट्रॉली की। अब ये ट्रॉली को समझो, ये ट्रॉली इस तरह है, ये उसके छोटे छोटे पहिए, ये इसकी सरफेस देखना। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना मस्त है कि ये वाला टेंशन होगा, देख सकते हो सर। डन है? ये वाला आपने बोला फ्रिक्शनल फोर्स Fk। अब ये ट्रॉली जा रही है इस तरफ, है ना, तो उसकी मोमेंट इस तरफ हो रही है। अब इसको मैं कैलकुलेट करना ट्राई करूं तो सर T पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू F। डन है सर। अब इसका मास क्या है? सर इसका मास तो ज्यादा है भाई, 20 kg। चलो ट्राई करो, इसका मतलब ऑफिशियली फॉर्मूला F इज इक्वल टू मा T। इसका क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स का? म्यू एम जी, यानी म्यू एम जी। ये हो गया हमारा 20, ये हो गया ए टी। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन आपने बोल दिया 0.04,
मास आपने बोल दिया 20, जी की वैल्यू आप ले लो 10। सर डन, सही जा रहे हो आप। यानी ये हो गया हमारा 20A, ये हुआ T, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 8 आएगा, 0 0 काट लिया। यानी आपके पास बेटा अब 2 इक्वेशन हो गए। अब ये बोलो क्या, व्हाट इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन यानी टी ढूंढना है। मैं तो बोलूं टी भी ढूंढ सकते हो, ए भी ढूंढ सकते हो। चलो कैसे, तो ट्राई करो सिंपल सा। जैसे मैं बोलूं ये आपके पास 2 इक्वेशन है, ये वाला लिखाओ सर 20A T माइनस 8, 3A 30 माइनस टी। बच्चों देख सकते हो टी टी कट, ये हो गया 23A, इसमें से इसको काटोगे तो आएगा 22। सो ए इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 23। इसका कैलकुलेशन करोगे अप्रोक्सीमेटली 0.96 जितना आएगा। बोलो आपको एक्सेलरेशन तक क्लियर हो गया है, डन है। यस सर। अब जैसे ही आपको एक्सेलरेशन मिल जाए, आप इन दोनों में से कोई एक जगह पे टेंजेंट की वैल्यू पुट कर सकते हो। इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी। आपको जिसमें पुट करनी है उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। चलो इसमें पुट करते हैं। बोले इक्वेशन नंबर 1 3A 30 माइनस टी, 3A एज इट इज 30। बोले टी की ओ ओ ओ ओ ओ मिस्टेक 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 मिस्टेक। चलो अब इसका क्या हुआ, 3 एज इट इज, एक ही जगह पे आपको वैल्यू है 0.96 दिख रहा है। यस सर। टी आपको ढूंढना है, टी को सब्जेक्ट बना दे। चलो टी को सब्जेक्ट बनाओ, ये हुआ 33.96। चलो बच्चों आपके पास कैलकुलेटर है, आप फटाफट कैलसी से आंसर ला सकते हो। फर्स्ट आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 27.12 आ गया। मस्त क्वेश्चन तैयार। सब लोग बोलते हैं बहुत ही टफ न्यूमेरिकल है, उसको बहुत आसान तरीके से समझ लिया। बढ़िया है बच्चों, हो जाए। 2 न्यूमेरिकल सेम स्टाइल से ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, सिर्फ डेटा चेंज करके हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ ट्रॉली 25 kg, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ ये 5 kg, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.02। पूरा न्यूमेरिकल एज इट इज है, आपको ये खुद से ट्राई करना है। कोई बोले ऐसा नहीं सर मेरे को और कोई दे दो। नंबर 2 मास बोलो 30 kg, स्मॉल एप ले लो 3 kg, और कोएफिशिएंट फ्रैक्शन 0. देखो ये 0.4 था, मैंने यहां पे चेंज कर दिया 0.06। ओके, तो ये 3 ऐसे न्यूमेरिकल थे जिसमें से कोई एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है। डन है, बहुत ही अच्छे से ये 3 कर लो, फिर हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी देखेंगे। आपको हर एक न्यूमेरिकल में मैंने कुछ ट्राई करने के लिए दिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, देख लो बच्चों।